जब्राइल साथ रसूल के आया बिच अब्बल, कुरान ले आया बिच रात के, चलाया सरा अमल। चौपाई नंबर 12 में देखिए एक बार। अब्बल आए कही मोहम्मदे, आ कया आगू होसी बड़े निशान, सो भी वास्ते रूहों मोमिनो, देख के ल्यावे ईमान, देख के ल्यावे ईमान, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु मार्फत ग्रंथ का प्रकरण 5 में चौपाई नंबर 12 में कहा कि सदगुरु आने से 1000 साल पहले ही परब्रह्म परमात्मा का हुक्म का स्वरूप, आदेश का स्वरूप, जाओ जा करके ब्रजरास होते हुए अब ये जागने के ब्रह्मांड में असर जड़ दुख देखने का, अनुभव करने का इच्छा लेकर के जाने वाली ब्रह्मात्माओं को दिव्य परम धाम का संदेश दे दो। वो हुक्म लेके आने वाले हुक्म का स्वरूप मोहम्मद साहब ने कहा कि इस तरह से 11वीं सदी में परब्रह्म परमात्मा मार्फती विज्ञान दर्जा का प्रेम का भूमिका, प्रेममय धाम की खबर लेकर के, संदेश लेकर के परमात्मा आएंगे। हमें ऐसा आदेश हुआ है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु इन सभी घटनाओं के पीछे फरिश्तों का पहचान करा रहे हैं। तो मार्फत प्रकरण 5 का हेडिंग है, तीनों फरिश्तों का बयान है। तो सुंदर शाह जी बहुत ध्यान से मनन कर रहे हैं। असराफिल एक फरिश्ता है और अजाजिल दूसरा फरिश्ता है और तीसरा है जब्राइल। तो 3 फरिश्ते। प्राय सुंदर साथ के दिमाग में 3 जो शक्ति जब बात करते हैं तो मर्त्यलोक में हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ से ऊपर सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, जिन्होंने वेद का गायन किया है अपने 4 मुख से, 4 दिशा से। विष्णु भगवान पालन कर्ता में लेते हैं और महादेव जी संहार कर्ता में लेते हैं। इसको बोलते हैं ट्रिनिटी, बोलता है बाइबल, कुरान में भी ट्रिनिटी। और हिंदू धर्मशास्त्र में त्रिदेव बोलते हैं। कभी कभी फटाक से 3 फरिश्तों बोलते ही ब्रह्मा विष्णु महेश करके सुंदर सा दिमाग में आ जाता है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा ये 3 तो जब विष्णु भगवान हो ही गए राजा, तो उनके ही कार्यकर्ता में आते हैं त्रिदेव। ये जो इसलिए आदि नारायण जो है वो महाविष्णु है, शेष नारायण शेष विष्णु है, और बीच में जो वैकुंठ में विराजमान है चतुर्भुजी विष्णु, ये प्राणनाथ जी ने कहा अंग समावे अंग में ये नहीं भाषा अन्य, ये एक ही है। और सृष्टि संचालन में विष्णु भगवान जो वो अपने आप कंप्लीट है, बस वो शेष नारायण से त्रिदेव प्रकट होते हैं, आदि नारायण से शेष नारायण बनते हैं। इसीलिए ये जो सृष्टि विष्णुमय हो गया, उसी को अजाजिल करके कुरान में अजाजिल एक ही शब्द में, एक ही फिरस्ता में ये आ जाते हैं। प्राणनाथ जी ने देखा कुरान में और 2 फरिश्ता की बहुत सुंदर व्याख्या की है, जो है जब्राइल और असराफिल। हिंदू शास्त्र में असराफिल के लिए शब्द दिया है, ये सृष्टि से आत्मा को पार लगाने के लिए जागृत बुद्धि अवतरण होने वाला है, जिसको बुद्ध अवतार। लेकिन
हर युग में बुद्ध अवतार तो होते हैं, लेकिन 28वां कलयुग में ये कहाँ से बुद्ध अवतार ऐसे होंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाली बुद्धि आ रही है, जो जागृत बुद्धि, बुद्ध अवतार। तो प्राणनाथ जी ने, अच्छा ये जागृत बुद्धि तो सदगुरु महाराज के कार्य से पता चल ही गया। सदगुरु महाराज को श्रीराज जी महाराज ने बता ही दिया कि बुद्ध अवतार तुम इस अर्थ में हो करके, अक्षर की बुद्धि जो अक्षरातीत का अनुभव करना चाहते हैं उनके लिए रास खिलाया गया, और रास के बीच अंतर्ध्यान, श्री कृष्ण स्वरूप अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो अक्षरधाम में अक्षर जगने के बाद वो रास का प्रेम जो है अपने बुद्धि अंतस्करण में, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में वो अखंड करते अपने बुद्धि अंतस्करण किया महाकारण दशा में। बस वो बुद्धि श्रीराज जी महाराज के आदेश से धरती में सदगुरु स्वरूप में आते हैं। तो वही बुद्धि अब धर्मशास्त्र में प्रेम ढूंढते हैं। परमात्मा प्रेम स्वरूप हैं, तो परमात्मा प्रेम स्वरूप हैं तो कहाँ है? प्रेम स्वरूप परमात्मा के विषय में अब सदगुरु महाराज का सारा कार्य यही खोज के अंदर है। तो वहाँ असराफिल, कुरान में असराफिल शब्द दिया हुआ है। असराफिल शोर फूंकेगा, और एक बार ऐसा शोर फूंकेगा कि 14 लोग धड़ाम से गिर जाएगा। दूसरा शोर फूंकेगा, सबको फिर अखंड में पहुंचाएगा। ऐसा ऐसा असराफिल शक्ति फरिश्ता के ऊपर चर्चा है, उसको प्राण जी धीरे धीरे समराइज करेंगे। और दूसरी एक शक्ति प्राण जी ने देखा जो कुरान में जब्राइल, जिसमें मोहम्मद साहब जब्राइल में बैठ करके खुदा के धाम में चले गए, ये वाला प्रसंग आता है। तो प्राण जी ने देखा वेद कतेब दोनों में ये 3 फरिश्ता से परब्रह्म परमात्मा ने सभी फरिश्तों का काम किए हैं, उसको समराइज कर रहे हैं। तो देखिए चौपाई नंबर 13 में क्या बोला। जब्राइल साथ रसूल के, रसूल मोहम्मद के साथ जब वो 40 वर्ष तक, जब उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष तक जो भी कार्य किए, उसके बाद ऊपर वाले ने, परमात्मा ने अपने हुक्म को खींचा। तो अब मोहम्मद साहब को दर्शन होने का समय हो जाता है। खुदा परमात्मा श्रीराज जी उनके ऊपर, अब उनका उद्देश्य, आने का उद्देश्य ही परब्रह्म परमात्मा के साक्षी देना है। क्योंकि श्रीराज जी महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माएं ब्रज में 84 कोष एक ही जगह में ब्रह्मात्मा आकर के प्रेममय लीला की है। श्रीराज जी महाराज स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप में होकर के लीला की है। बंसी के नाद पर रास पर भी गए हैं, और वो भी योग माया के मंडल में अक्षर ब्रह्म को प्रेम का परिचय देने के लिए वो भी स्पेशल योग माया के मंडल में राश्रम है। लेकिन अब ये जो परब्रह्म परमात्मा के हृदय में 3 एपिसोड में ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाना, अनुभव कराना है। तो ये लास्ट एपिसोड जो है जागने का ब्रह्मांड है। यहाँ अब 4,36 वर्ण में ब्रह्मात्मा की सुरता कहाँ कहाँ होकर के खेल अनुभव करेंगे, ये राज्य तो जानते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, क्या किया, अब तो ये धरती में पहले से वेद कतेब की बातें हैं, तो अब ये तो कतेब परंपरा में भी ब्रह्मात्मा जा सकती है, अब कोई ठिकाना नहीं। तो राजी महाराज ने इसलिए पहले ही कतेब में जो 1.25 लाख पैगंबर जो ज्ञान देके आते थे, उसी में से मोहम्मद साहब के जो अंतिम पैगंबर हुए, उनमें एक स्पेशल शक्ति दे करके साक्षी रखने के लिए भेजे। तो प्राण जी महाप्रभु को पता चला कि अच्छा जो महाकारण जो मार्फत है वो छुपा के रखने का मतलब यहाँ ये हमारी बात है यहाँ पर। तो उनके हकीकत के मजल में वो मार्फत का संकेत कहाँ कहाँ है, तो उनको हकीकत के मजल में मिला कुरान में क्या है,
मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं जब्राइल में बैठ करके मैं रसूल, मैं खुदा के लोक में गया, खुदा के पास गया। तो बोला जब्राइल साथ रसूल के आया बिचा अव्वल, अव्वल मतलब शुरू, शुरू मतलब पहला, पहला मतलब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से पहले, और सहवालक पैगंबरों में अंतिम मोहम्मद साहब। तो आया बिचा अव्वल मतलब शुरू में रसूल साहब जब्राइल में बैठ करके आया। कहाँ? उस नासुत मलकुत जबरुत लाहुत हाउत बीच, उस ब्रह्मधाम के उन्होंने यात्रा की। यहां तक वो जब्राइल का, अभी जब्राइल का परिचय देना है, मतलब जब्राइल को यहाँ मेन फोकस देना, क्योंकि हेडिंग 3 फरिश्ता है ना, इसीलिए जब्राइल को। अब वहां जाकर के क्या बात किया 90,000 हरफ सवा, वो वाला टॉपिक फिर दूसरा, यहाँ उतना उसमें टच नहीं करेंगे। खाली फरिश्ताओं में से एक जब्राइल जो मोहम्मद को लेके गए थे, ये मेन चीज है। कुरान ले आया बेचारा तक। अब वही जब्राइल है, फरिश्ता है, खुदा से बात करना वरना सब वो अन्य टॉपिक में आएगा। यहाँ मेन फोकस फरिश्ता के ऊपर है। तो ये फरिश्ता ने क्या किया, जब्राइल ने कुरान ले आया बिचर रात के। रात के मतलब वो पैगंबरों ने जो ज्ञान दिया हुआ है वो बिल्कुल शरीयत तरीकत इन्हीं बीच में है। जैसे वेद में 80,000 मंत्र कर्मकांड के ऊपर है, खाली चित्त शुद्धि के लिए, संसार पवित्र, शरीर संसार व्यवहार पवित्र हो जाए उसके लिए दिया गया है। वास्तव में ये तैयारी है। वहाँ से फिर उपनिषद असत्वम सद्गमय, ब्रह्म की ओर जाने की फिर करते, वो तैयारी के लिए। ऐसे ही कुरान के उस कतेब परंपरा में भी कर्मकांड का शरीयत चलाया है। पता नहीं कर रहे हैं, लेकिन तारतम को पता है कि वो शरीयत क्यों चलाया, तारतम को पता है। तो तारतम से कह रहे हैं कि कुरान ले आया लेकिन बिचर रात के अंधेरा में ले आया। क्यों अंधेरा में? परमात्मा जो अरस अजीम, जो उत्तम पुरुष, वहां की बात नहीं है। बस कर्मकांड अंधेरा में ले आया, फिर भी सीढ़ी चढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। चलाया शरा अमल, शरा मतलब शरीयत, कर्मकांड, अमल मतलब समय, शरीयत का मजल चलाया उन्होंने। जब्राइल ने मोहम्मद को आदेश दिया कि तुम कि 5 बिने की जो बात आई थी इससे पहले, नियम, नमाज, हज, दान करना, तीर्थ करना, ऐसा ऐसा, नमाज करना दिन में 5 बार, ऐसा ऐसा, उज्जू करना, ये सब नियमों को लेकर के कर्मकांड पकड़ाया। तो यहाँ एक जब्राइल आया। तो जब्राइल 7 रसूल के, तो आपको इससे पहला असराफिल भी उच्चारण हुआ चौपाई नंबर 5 में, और चौपाई नंबर 11 में अजाजिल भी उच्चारण हुआ। प्रणय जी ने कहा कि ब्रह्मधाम का, अरस आज़म का संदेश मेरे द्वारा खिलावत परिक्रम सागर इन ग्रंथों में हुआ, भविष्यवाणी तो पूरी हो गई, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो प्राण ने चिंतन किया ना, वो अजाजिल फरिश्ता को खुदा ने बिस्तर से निकाल दिया था, आदेश नहीं माना था। हाँ, ये वही सृष्टि वाला अजाजिल है जिन्होंने सृष्टि परमात्मा का आदेश तो मान लिया, लेकिन यहाँ इस जगह में चूक गया। सृष्टि बनाना अजाजिल ने बनाया खुदा के आदेश से, लेकिन
जब वो आदम जो खुदा ने रूह फूंका था वहाँ पर नमन करने को बोला था तो नहीं किया। प्राण जी बोल रहे हैं इन्होंने कर्मकांड वगैरह तो सृष्टि को सब मान लिया, लेकिन परमात्मा आकर के मेरे हृदय में रूह फूंकने की तरह हृदय में विराजमान होकर के अपने धाम स्वरूप लीला सब बताए तातम सागर में। ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे, ये अजाजिल का ही रंग लग गया इनका। तो अजाजिल का प्रसंग फरिश्ता में, फरिश्ता अजाजिल के विषय में क्यों खुदा ने कुरान में रखा, ये आज के तिथि में समझाने के लिए कि तुम बाहर का चमड़ी मत देखो। हिंदू में, मुसलमान में ब्रह्म कर तुम अकर तुम वो कहीं भी बैठ करके अपनी बात काम कर सकते। खुला दिमाग से सोचो, ज्ञान को पकड़ो और आत्मा उद्धार की बातें करो। तुम जाति मजहब मत देखो। परमात्मा कहीं भी बैठ करके काम कर सकते हैं। ये चीज़ याद दिलाने के लिए तब से अजाजिल की फरिश्ता के ऊपर ये काम करवाए। तो तीसरा फरिश्ता है जबराइल। तो जबराइल का भी 13 नंबर चौपाई में आपने सुना। तो चलते हैं 14 नंबर चौपाई में। एक जबराइल फिरस्ता और मोहम्मद पैगंबर राह देखाई मोमिनो और ऐसा चढ़ा उतारा। वही दर्शन करने जो गए थे नासुत मलकुत जबरत लाउत वाला, वैकुंठ से स्वर्ग से वैकुंठ, वैकुंठ से फिर निराकार ब्रह्म, फिर आगे जाकर के अव्याकृत सबली केवल सत्स्वरूप होते हुए अक्षर ब्रह्म की बात है ना तारतम्य में। तो वो मोटा मोटी में कह दिया कि एक जबराइल फिरस्ता और मोहम्मद पैगंबर, परमात्मा के हुक्म का स्वरूप मोहम्मद, हाँ, ये दोनों ने जबराइल का अस्तित्व अक्षर से ही है और परमात्मा का हुक्म जो है वो अक्षरातीत से है। तो परमात्मा अक्षरातीत का हुक्म मोहम्मद स्वरूप हो गए और हुक्म वापस अपने स्वरूप में जाने के लिए प्राणराज जी को प्रेरणा जैसे हुआ तो उन्होंने सहारा लिया अक्षर ब्रह्म का जबराइल से। अक्षरातीत का हुक्म और अक्षर ब्रह्म का शक्ति जबराइल। अब वो तो एक ही प्लेटफॉर्म के है ना। और मकसद क्या है, वो जो परब्रह्म परमात्मा की जो सुहागिन मोमिन जो रूहें हैं ना उनको खेल दिखाना, उनके लिए साक्षी ले आना है। उनके साक्षी तो वहीं का तो साक्षी देना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर देवी देवता जो स्वर्ग के उनको फरिश्ता बना करके तो जा नहीं सकते, जहाँ कहीं वहीं के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा जबराइल अक्षर से ही लिया है, भेजा मोहम्मद के हेल्प के लिए और अपना हुक्म को जबराइल में अक्षर की शक्ति में बैठा करके ले गए। लेकिन ये इनका हद है, इनका जो बॉर्डर है, इनका जो सीमाना है, ज्ञान का मजल है, ये वहीं तक है। इसीलिए वो अक्षरधाम के जो आगे जा नहीं सके। तो वो एक जबराइल, वो एक फिरस्ता है। तो क्या बोला, एक जबराइल फिरस्ता और मोहम्मद पैगंबर परमात्मा हो, क्योंकि उधर 1.25 लाख पैगंबर हुए, उनके बात प्राण जी नहीं किया। वो पैगंबर तो यही जैसे 24 अवतार जो विष्णु के होते हैं उसी तरह वो पैगंबर जितने भी हुए हैं ये कुन्न वजह कहने पर हुए उसी का ही। जैसे श्री कृष्ण 28वां द्वापर जो श्री कृष्ण 28वां द्वापर जो श्री कृष्ण हुए ना, त्रिधा भेद वाला श्री कृष्ण, उनसे पहले जो भी धरती में अवतार बाद कहाँ से, तो विष्णु से ही होता था, 14 लोग से ही होता था। वैसे ही पैगंबरों का भी वही है। लेकिन श्री कृष्ण 28वां द्वापर में श्री कृष्ण जी के अंदर चतुर्भुजी विष्णु प्रकट हो गए, फिर द्विभुजी गौलोकी प्रकट हो गए, फिर उस द्विभुजी के अंदर अक्षरातीत का जोश प्रवेश। श्री कृष्ण में आप समझ, ऐसे ही मोहम्मद के ज़माने में 1.25 लाख पैगंबर अंतिम मोहम्मद में परमात्मा अपने हुक्म को भेजा, क्योंकि अब नज़दीक आ रहे हैं ब्रह्म आत्माएं इस खेल को अनुभव करने के लिए। इसलिए साक्षी रखने के लिए तो मोहम्मद में एक्स्ट्रा शक्ति डाल दिया। तो अवतार के सिलसिला में आप श्री कृष्ण के प्रति तो आपको बढ़िया आस्था है ना,
वैसे ही 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार के लिए भी स्पेशल शक्ति है। वो स्पेशल शक्ति सदगुरु के अंदर जो आप देखोगे। और 28वां कलयुग में जो कल के अवतार होने हैं महामति प्राण जो उनका स्पेशल शक्ति, आपको इतना दिमाग में सेटिंग है तो जाइए उधर मोहम्मद 1.25 पैगंबरों में भी मोहम्मद में एक्स्ट्रा शक्ति है जिसको जब्राइल और मोहम्मद यानी राज्य का हुक्म का स्वरूप प्रशंसिक आत्मा बोलते हैं। तो ये दो मिल करके जब्राइल शक्ति और राज्य का हुक्म मिल करके क्या किया, बोले 13 नंबर चौपाई में 14 नंबर चौपाई में एक जब्राइल फिरस्ता और मोहम्मद पैगंबर, ये दोनों मिलकर के क्या करे, राह देखाए मोमिनो। अब ये 28वां कलयुग में आने वाले ब्रह्म आत्माओं का ब्रह्म के लिए राह दिखाई। कैसे दिखाई, अरस चढ़ उतर, वहां शब्द आया मैं जब्राइल में बैठ करके खुदा के पास गया, चढ़ा, हाँ? उसके बाद बात करके फिर उतरा, फिर कंफ्यूजन था, फिर चढ़ा, तो बहुत बार चढ़ा उतारा करता है, बीच में जब्राइल रहता है। तो जब्राइल से संदेश आता है और मोहम्मद यहां पर जो कार्य करते हैं आयत उतरती है। ये सिस्टम बैठा करके प्राण जी बोल रहे हैं, ओहो राह दिखाई मोमिनो। अगर मोहम्मद साहब के शब्दों में मैं नासुद से मलकुत गया, मलकुत से मैं जबरूत गया, जबरूत से मैंने लाहुत को देखा मैंने, अगर ये शब्द मोहम्मद के मुखार बिंद से कुरान में नहीं होता तो एक भी ब्रह्म आत्मा, अगर रास के बाद एक भी ब्रह्म आत्मा अरब के भूमि में या कतेब परंपरा में एक भी परम धाम की ब्रह्म आत्मा आई होती तो वो कैसे चढ़ेंगे। राज्य की सुंदर व्यवस्था है। तो उन्होंने अर्थ लगाया प्राण जी, राह दिखाई मोमिनो, मोमिन के लिए रास्ता पर दिखा दिया और ऐसा चढ़ उतर। अगर मोहम्मद साहब का ऐसा अरस अजीम की बात न होती तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, सदगुरु देवचंद्र जी, वो सदगुरु देवचंद्र महाराज अभी कुरान का पक्ष है उनको तो खाली आपने देखा है अभी तक कच्छ देश में, पूजनगर में, वो तो वहाँ उमरकोट में होते ही मस्जिद गए थे, मतलब मुल्ला से पूछने के लिए कि तुम्हारा कुछ है ऐसा। वो यहाँ भी गए, कच्छ में भी गए, इधर उधर 10-15 दिन रहे भी, लेकिन वो कोई सूत्र मिला नहीं वहाँ पर। इससे अच्छा तो बढ़िया मिल गया वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने का। तो 2.5 साल कच्छ में अभी तक से जानते हैं, वेद शास्त्र अध्ययन किए, सार निकला भागवत, फिर भोजनगर में गुरु हरिदास जी से भागवत को श्रवण किया। और गहराई में जाने की इच्छा हुई तो वृंदावन चले जाऊं जहाँ भागवत का भंडार है। आए थे लेकिन जामनगर में ही सूत्र बैठ गया तो वहीं पर फिर 14 साल भागवत सुने। इस ट्रैक से सदगुरु आए और राज जी ने ठीक दर्शन दे करके, वो तो इसे सदगुरु के जमाने में कुरान, सदगुरु को लक्षण मिल रहा है कि हमारी बात है। इसीलिए अपने प्रिय शिष्य महराज ठाकुर को, महराज मुझे तो सामाजिक व्यवस्था ने कुरान पढ़ने नहीं दिया, लेकिन वहाँ भी कोई वासना जान है, वहाँ भी आत्मा है, इसलिए अपने जहाँ में प्रैक्टिकल तो कर दी उन्होंने। एक विडो थी खोजी बाई, मुसलमान लेडी, काला वस्त्र पहनने वाली, उसको परमधाम की रही बाई की वासना करके जागी नृत्य की। उस समय में जहाँ हिंदू मुस्लिम का जो टकराव है उसमें एक विधवा मुसलमान लेडी को रही बाई की वासना करके शिष्य बनाने वाले प्राण जी महाराज सदगुरु महाराज 14 लोग में कैसे व्यक्ति होंगे, विचार करें। तब महराज ठाकुर शिष्य के अंदर बहुत गहरी बात सदगुरु ने कहा, लेकिन सामाजिक व्यवस्था ऐसे लास्ट में
औरंगजेब बादशाह के साथ टक्कर लेने में अब तो हाँ, जोश आवेश के साथ अब सनंदराज जी महाराज देते हैं। इसीलिए वो अब पता चला कि ये अच्छा अच्छा राह दिखाई मोमिनो, वहाँ पर मोमिनों के लिए राह दिखाया है, लक्ष्य दिखाया है, लेकिन मोमिन ही समझ सकेंगे इसको। अच्छा, अगर उस शब्द में नासुतमल कुछ जबरूत नहीं होता तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को श्रीराज जी महाराज ने तारतम दे करके जब लेके गए, अब यहाँ भी चढ़ा उतारा है सुंदर साहब जी, अगर कुरान का ही चढ़ा उतारा में विश्वास नहीं हुआ तो सदगुरु को विश्वास नहीं करोगे। इससे पहले ऋषियों को भी चढ़ा उतारा हुआ है, स्वर्ग की व्याख्या की, वैकुंठ की व्याख्या की, गोलोक की व्याख्या, चढ़ा उतारा हुआ है ना वहां पर। इसलिए तो विश्वास वहीं टिका, वहीं से शुरू करो। तो सदगुरु महाराज का चढ़ा उतारा आराम से हो जाएगा। राजी ने सदगुरु के अंदर जो श्यामल सत्ता को, सुंदरबाई सत्ता को लेके गए तारतम्य। अब जाते समय जो रास्ता दिखाते गए वो 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिषरू, गायत्री, महातत्व, इच्छा शक्ति, नारायण, उस पंचमी अक्षर समष्टि अक्षर के ऊपर फरामोशी, फिर अव्याकृत अनंत लीलाओं का भंडार, फिर सबलिक ब्रह्म का धाम, केवल ब्रह्म का धाम होते हुए अक्षर का 4 अंतस्करण, जैसे मैं अपने मेरे 4 अंतस्करण को पार करते हुए मैं आत्मा में पहुंच, ऐसा ही अक्षर ब्रह्म भी उनके अनेक वृत्तियों को दर्शन करते हुए चढ़ा उतार हो रहा है ना, सदगुरु चढ़ रहे थे। अक्षरधाम को जैसे दर्शन किए, फिर आगे निकले, फिर राज जी ने आगे ले गए, फिर अपना मूल मिलावा का दर्शन सारा 25 को दर्शन करा, फिर आए, फिर बताने लगे, फिर ध्यान, फिर चढ़ा उतारा। पहला मोहम्मद ने ट्राई किया था ना, तो वो हुक्म के सब उतना ही था, सदगुरु का जमाना आया, तो सीधी सी बात है। तो देखिए, तो इसीलिए प्राण जी राहा दिखाई मोमिनों को, एक सुंदर भाई ये तो की। अब मोमिनों में इंद्रावती भी तो है। सदगुरु को तो राज्य का हुक्म के रूप सीधा ले गए और संकेत दे दिया, कुरान में ऐसा है। अब महामती के जमाने में देखिए, यानी इंद्रावती मोमिनों के जमात में देखिए, इंद्रावती मोमिन को देखिए तो पूरा परम नाम दर्शन करते हैं, व्याख्या करते हैं, दर्शन करते हैं, व्याख्या करते हैं। ये चढ़ा उतारा किया कि नहीं? तो इंद्रावती एजा मोमिन पाती अपने, अरे मोहम्मद साहब को कुरान में कितने बार मोहम्मद ने ट्राई किया है। ओहो, ये मोमिनों के, मैं इंद्रावती मोमिन के लिए राह आप दिखाई, सिंपल। राह दिखाई मोमिनों करके अब आप अब यहाँ न कभी पूजा में बैठते हैं, न कभी सेवा पूजा ही करता है, न कभी दान पुण्य ही करता है, न कभी भंडारा में जाके खाता भी नहीं है। कम से कम भंडारा में जाके खाए। तो इन आत्माओं के ऊपर अब घटा के, ये तो चढ़ा उतारा नहीं करता है, कर देगी, इनके घटाएगा तो कहाँ से चौपे अर्थ बोलेगा। इसे सीधा हॉटलाइन से घटाओ, सदगुरु प्राणनाथ जी को देखो और चौपे देखो। हमारे ऊपर घटाएगा, चढ़ा उतारा हमारा तो बाजार जाना आने जैसे होता है। शिमला गया आया, कश्मीर गया, ऐसे थोड़े चढ़ा उतारा की बात कर रहे। सदगुरु को साधना को देखो, प्राणनाथ जी के साथ तो चढ़ा उतारा करता खुलेगा। हाँ, इसलिए उधर ही उधर उदाहरण लेके उधर उधर निकालना, नीचे निकाल लिया करके घटाए लोग तो बड़ा सुंदर हाथ बने देने एक जना तल्लो घरको प्रणामीले माथिल्लो घरको प्रणामीको मकै खाए गाईले दुई भोगा 2 वर्ष बोल्दैन त्यस्ता प्रणामी भन्ने एउटाले। तल्लो घरको सुन्दरले माथिल्लो सुन्दरको गाईको 2 घोगा मकै खाएर 2 घोगा 2 वर्ष बोलचाल भएन रे क्या हो। त्यहाँनिर चढा उतार मोमिन देखायो भने चाहिँ हुँदैन। त्यसर्थ सीधा हटलाइन जोड्नु है, सीधा हटलाइन जोडिए। राह देखाई मोमिन हो मतलब सदगुरु महाराज, सुंदरबाई मोमिन, इंद्रावती मोमिन के लिए कुरान बहुत हेल्पफुल हुआ। नासुत मलकुत जबरुत लाओ धाओ 4 आसमान, बहुत मजा आया। ओहो,
सदगुरु में वैकुंठ है, गोलोक, अक्षर के महाकारण में एक गौलोक है प्रतिबिंब होने के नाते। उसके बाद अव्यकृत एक धाम है, सबलिक ब्रह्म धाम है। आहा, विराट देखना कितना व्याख्या है, कितना मजा आता है। और अक्षर के अंतस्करण तो साफ देखने के बाद इतना खजाना होने के बाद भी अक्षर अधूरा रहता है। क्या बोलते हैं अक्षर? अक्षरातीत के माला में प्रेम से बरता था, वहाँ कैसा प्रेम होता है। सदगुरु महाराज और चढ़ा उतारा और आगे निकल गए, तो मोमिन के लिए साथ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वहाँ घटा करके देखेंगे तो अर्थ खुल जाएगा। और ऐसा चढ़ा उतारा, ठीक है। अब चौपाई नंबर 15 में यहाँ मेन फोकस 3 फरिश्ता की बात है। जब्राइल नूर मकान लगा, आगो न सक्या चल। देखिए, जब्राइल जो फरिश्ता है, अब आप कुरान तरफ जाओगे, वहाँ उन लोगों के पास जाइए, जब्राइल के विषय में कुछ बताइए, करे मुल्ला को पूछिए, डरता है। जब्राइल की बात ही न करो, बोलता है। जब्राइल बहुत बड़ी शक्ति है जब्राइल कुरान के हिसाब से। तो हमारे भी एकदम साधु संत के मैं प्रणामी मंदिरों में, मैं छोटे में जब्राइल शब्द से एकदम फेमिलियर था, पता नहीं था, लेकिन जब्राइल शब्द से मैं महाराज किशनदास जी महाराज के साथ मैं 7 साल एकदम उनके साथ उठबस किया हूँ। तो गुरुजन हेमकर्ण पंडित जी, परमादरणीय मोहन गुरु जी, उन लोगों के बाद में अब किशनदास को जब्राइल आ गया है करके बोलते थे। महाराज जी अब एकदम क्या बोलते हैं, आयरन पुरुष है, लोहा पुरुष। तो उनको कभी कभी काम इधर आता, बहुत जोर आया था, वह किशनदास का जब्राइल आ गया बोलते थे। हमने तब से सुना था जब्राइल। लेकिन वो जब्राइल जो है, यहाँ एक जब्राइल फरिश्ता और मोहम्मद नूर, तो रहा देखा ही मोमिनो और से चढ़क उतर, ठीक है। तो 15 नंबर चौपाई में जब्राइल नूर मकान लग, जब्राइल अक्षरधाम तक गया। नूर मकान मतलब अक्षरधाम तक। आगो न सक्या चल, आगे नहीं जा सका। नहीं तो ल्यावने वाला मुसाफ का, नहीं तो कुरान का ज्ञान लेके आने वाला जब्राइल आगे क्यों नहीं गया? कहे आगे जाऊं तो जाए पर जल, मैं ये नूर मकान से आगे जाऊं, मैं जा नहीं सकता, क्यों? मेरा पर जल रहा है, मेरा पंख जल रहा है, मेरा पैर जल रहा है, मेरा पंख जल रहा है, जो भी मेरा साधन जो जाने का है वो जल रहा है, मैं जा नहीं सकता। ऐसा बोला। तो प्राण जी यहाँ क्या ले रहे हैं? 3 फरिश्ता के मेन फोकस है। जब्राइल फरिश्ता बहुत उच्च कोटि का फरिश्ता है तुम्हारे माध्यम से, लेकिन फिर ये इतना बड़ा शक्ति है जब्राइल, तो फिर क्यों नूर तजल्ला के तजली से मेरा पंख जला करके आगे क्यों नहीं गया? नूर मकान से आगे क्यों नहीं गया? यानी अक्षरधाम से आगे अक्षरातीत की यात्रा क्यों नहीं कर सका? ये मुल्ला, ये मोमिनो, मतलब ये मुल्ला कुरान के ज्ञाता, इसका अर्थ खोल के बताओ। बस ऐसे जगह में वो लोग हाथ जोड़ते हैं। बात है लेकिन कारण पता नहीं। तो अपने हाँ ध्यान से सुनो। इस तरह से पूरा अभी तक में शेख हिदर, जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद लोग जो भी आए ना, ऐसे आटी में आए। ऐसा नहीं कि प्राण जी का हाइट देख करके, ऐसा नहीं। कुरान की जो अंतिम जमाना के खाबिन आए हैं, इस अर्थ में कि ना तो ल्यावने वाला मुसाफ का, कहे आगे जाऊं तो जाए पर जल।
प्राण जी बोल रहे हैं एक तरफ क्या बताया, कुरान जैसे ज्ञान लेके आने वाला जब्राइल, और जब खुदा के पास जाने की बात कही तो फिर मखदूम नूर मकान अक्षरधाम से आगे जा नहीं सका। तो जब्राइल ने ज्ञान कहाँ से लाया, फिर कुरान का ज्ञान कहाँ से लाया? अब आपको यहीं पर बता दें, आगे कहानी है, वहाँ से रफ यानी परमात्मा फिर वहाँ से प्रेम के तखत भेजते हैं। ये जब्राइल ज्ञान का मजल है, ये यहीं रहते हैं। अब आगे प्रेम का मजल आता है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा अपने हुक्म को अपने प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी के तखत यानी श्यामा जी महारानी के सत्ता को ले जा करके अब वहाँ पर बातचीत होती है, और सारी बातें अब हुक्म के स्वरूप को बताते हैं। लेकिन हुक्म का स्वरूप यहाँ आकर के लिखना तो पड़ेगा ना। सृष्टि में सृष्टि का संबंध अक्षर से है, अक्षर जब्राइल है, तो अब वो जब्राइल को कलम बना करके परमात्मा के हुक्म के स्वरूप ने जब्राइल के माध्यम से कुरान रखा हुआ है। इसलिए यहाँ तो ये धनी ने इतना संख्या रख दिए है, लेकिन आगे पीछे इसका आंसर है, तो आगे पीछे फिर मदल कहाँ पहुँचे, इसीलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। इतना संख्या के बाद आंसर ऐसा रखना कि अब वो तो हुक्म का स्वरूप है, परमात्मा ने हुक्म को खींच लिया, वापस ले लिया, तो मोहम्मद हुक्म स्वरूप गए, उनके ही थे, उनके हुक्म वही गए। लेकिन जब्राइल इतना ज़्यादा शक्ति जा वो रह गया, और अपने हुक्म को अब पूरा परमधाम के विषय में बता दिया। लेकिन यहाँ लिखने की जगह में अक्षर सृष्टि संबंधी है, उनको कलम बना करके लिख दिए, एग्जैक्टली लाइक दैट। जैसे अक्षर के जागृत बुद्धि है, लेकिन परमधाम में तो अक्षर का भी तो प्रवेश नहीं था, तो जब्राइल को जागृत बुद्धि को राज्य ने तारतम दे करके अब ये जो वाणी में जो अक्षर लिखने हैं जागृत बुद्धि आकर के क्यों लिखे? ये खेल संसार में परमात्मा ने अजागृत बुद्धि को, अक्षर के जागृत बुद्धि को तारतम दे करके कलम बना करके परमधाम की व्याख्या की है। जब वहाँ जब्राइल को उस तरह से उदाहरण वो तो एकदम कॉन्क्रीट उदाहरण है, बस तारतम वाणी को पुष्टि करने के लिए। चलो, अब जब्राइल नूर मकान लगा, आगो न सक्या चला, ना तो ल्यावने वाला मुसाफ का। इतना कुरान को लेके आने वाला कैसे जलाता पर जलाता बोल रहा है ना, वो कुरान के ले आने वाला है, लेकिन वो परमात्मा के आदेश नहीं ले आया। जब्राइल एक माध्यम है, इसलिए अक्षर की जागृत बुद्धि माध्यम है, कलम जैसा है, लेकिन कराने वाले राजी महाराज ही हैं, ऐसा। चलो अब 16 नंबर में चलते हैं। जब्राइल जबरूत से वो क्यों आगे जा नहीं सका? प्राणनाथ जी ने उतना ही खोलने के लिए अभी जो मैंने जो महाकारण थोड़ा बहुत मार्फती बताया, वो धनी के आगे पीछे के चौपाई को देख करके बताया हूं। लेकिन इस प्रसंग में प्राणनाथ जी प्रसंग नहीं ले रहा है। प्राणनाथ जी का मकसद अभी बस जब्राइल जा नहीं सका, क्यों नहीं जा सका, लेकिन जब्राइल अक्षर से ही है, इतना ही बोलने के लिए। क्या बोले? जब्राइल जबरूत से, वो अक्षरधाम से है, या कि असल नूर मकान, उसका खास घर नूर मकान है। सोहबत करी मोहम्मद की, इन्होंने परमात्मा के हुक्म का स्वरूप मोहम्मद की इन्होंने संगत करी, तो ले आया हक फुरमान, इसलिए उन्होंने हक फुरमान कुरान लेके आए। मोहम्मद हुक्म के स्वरूप की संगत किया। बुद्ध अवतार ने, सदगुरु महाराज बुद्ध अवतार अंदर जो तत्व है उसने श्यामा जी सत्ता का, राज्य के हुक्म का, श्यामा जी का सत्संग, इसीलिए परम धाम का वर्णन की कर पाए। सत्संग का फल यही तो है। तो जब्राइल जबरूत से, जब्राइल शक्ति अक्षरधाम से है, या कि असल इसका असली घर नूर मकान अक्षर ब्रह्म ही है, अक्षरधाम ही है। लेकिन इन्होंने सोहबत करी मोहम्मद की, यानी राज्य का हुक्म स्वरूप मोहम्मद, राज्य का श्यामा जी सत्ता मोहम्मद, प्रशंसक आत्मा, कुल मिला करके आप जिस तरह से सदगुरु के अंदर श्यामा जी सत्ता देख सकते हैं, प्राणनाथ जी के अंदर राज्य का देख सकते, ऐसे ही आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। मोहम्मद शब्द के अंदर
वो मुस्तफ़ा जो अरब में आए बसरी हुए, उन्होंने जो भी नमाज के अपने व्यवहारिक में अब कितने शादी की क्या क्या की, वो शरीर का काम है और वो जीव का काम है। लेकिन अंदर में जो 10वीं 11वीं 12वीं सदी और भविष्यवाणी और खुदा का और सब ने देखा मैंने, ये वाला जो मार्फती, ये जो हकीकत वाला, इतना ही पकड़ना, ज़्यादा मत पकड़ना। वो तत्व को लेकर के प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि ये नेट एकदम पूरा चल रहा है, काटेंगे से। तो सोहबत करी मोहम्मद की तो ले आया हक का फुरमाना, इसलिए हक का फुरमान ले आया। अब आई बात, जो रूह अरस मोहम्मद की तीन को न सक्या पहचान, 17 नंबर से भाई। जो रूह अरस धाम की, मोहम्मद की, श्यामा जी सत्ता के रूह परमदम ब्रह्मात्मा, तीन को न सक्या पहचान, उसको पहचान नहीं कर सका। अच्छा, श्यामा जी सत्ता होने के बाद पहचान नहीं कर सका, इसका क्या मतलब है? जो रूह अरसा मोहम्मद की, श्यामा जी का स्वरूप और श्यामा जी का रूह वाला परमधाम, तीनों को न सका पहचान, उनको पहचान नहीं कर सका, मतलब जब्राइल के होके, जब्राइल के माध्यम से आगे जा नहीं सका। तो न आया बड़े नूर में, तो न आया बड़े नूर में, छोड़िया न नूर मकान। ये परिचय जब्राइल को दे रहे हैं। मोहम्मद तो अंदर सत्ता की नहीं, सब प्रसंग चल रहा है जब्राइल जबरूत से या को असल नूर मकान, ठीक है। वो जब्राइल क्यों अंदर जा नहीं सका? तो न आया बड़े नूर में, बड़े नूर मतलब अक्षरातीत में नहीं जा सका। छोड़िया न नूर मकान, उसने नूर मकान छोड़ा नहीं, क्योंकि उसका हद वहीं तक है। तो चौपाई देखना, मैं नीचे से ऊपर पढ़ रहा हूं। जो रूह अरसा मोहम्मद की, तीनों को न सका पहचान। जब्राइल ने, मोहम्मद ने नहीं, मोहम्मद की अरस रूह आत्मा, श्यामा जी, राजी महाराज, ब्रह्म आत्मा का जो बैठक है, तीनों को न सका पहचान। जब्राइल जा ही नहीं सका तो कहां से पहचान होगा? और मोहम्मद बस जब्राइल के सहारे बैठे रहते तो इनको भी इंट्रे नहीं होता। लेकिन परमात्मा जानते हैं कि इनका हद यहीं तक है, इनका साधन आगे आ नहीं सकेगा, इसलिए उन्होंने फिर उधर से श्यामा जी सत्ता को, प्रेम का, आनंद का सत्ता जो है वो मोहम्मद के अंदर ले जाके फिर बातचीत करवाए। तो जब्राइल यहीं रहा, हाँ, इसलिए चल न सक्या जब्राइल, राया हद जबरूत, वहीं पर रहा। तो अब यहाँ प्राणनाथ जी ये सब देखकर क्या बोल रहा है? कुरान में भयंकर जब्राइल शक्ति बोलते हो, लेकिन जा नहीं सका तो हैं, अरस राज्य में तो जा नहीं सका। तो फिर अब तुम्हारे ग्रंथ में देखना, मोहम्मद ने असराफिल की बात भी की है, और असराफिल तो ऐसे शक्ति है, बोला है वो खुदा के साथ आएगा और ऐसा बिल्कुल बजाएगा, ओहो करके। असराफिल की जगह दूसरी जगह भी असराफिल को बहुत महिमा गाया है। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं तुम असराफिल को तो बात ही नहीं करते हो, असराफिल तो मामूली मानते हो, जब्राइल को वहीं पर मानते हो, और तुम्हारा जब्राइल तो जा ही नहीं सका। असराफिल तो खुदा के पास, वो तो मोहम्मद ने खुदा के वर्णन करेगा, असराफिल आ रहा है, असराफिल तो आ रहा है बोला। तो ये 3 फरिश्ता के विषय में आप लोग कैसे मूल्यांकन करते हो, कुरान के विद्वानों? आप असराफिल को तो बात की है, जो खुदा के साथ आएगा बोला है मोहम्मद ने, उसको तो बात ही नहीं करते। तो असराफिल कहाँ गया तुम्हारा? खाली जब्राइल बोलते, जब्राइल तो जा नहीं सका। तो वो चीज को प्राणनाथ जी यहाँ वो असराफिल करके तुलनात्मक आगे पीछे आएगा सुंदर साथ जी, इसलिए थोड़ा थीम क्लियर होने के लिए बता रहा हूँ।
चौपाई का उच्चारण भी कर रहा हूँ, चौपाई को देख रहा हूँ और चौपाई का शब्दार्थ भी करा रहा हूँ और प्रसंग थोड़ा बहुत जोड़ दिया हूँ, ज़्यादा नहीं जोड़ूंगा क्योंकि फिर ज़्यादा कथाएं हो जाती फिर वो लिटी आपको चला जाएगा दिमाग से। चौपाई देखिए अर्थ खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। 16 नंबर चौपाई बोला जबरैल जबरूत से, अक्षरधाम से, यही असल नूर मकान, उनका घर यही है। लेकिन इन्होंने सोबत करी मोहम्मद की, इन्होंने मोहम्मद के साथ सत्संग करने के कारण कुरान ले आया, तो ले आया हक फुरमान। अब जो रूह और असम मोहम्मद की, तीनों को न सके पहचान जबराइल ने। मोहम्मद की रूह अर्थात श्यामा जी महारानी के आत्मा ब्रह्मात्मा है उस परम धाम के, तीनों को न सके पहचान, तो न आया बड़े नूर में। इसीलिए जबराइल बड़ा नूर मतलब नूर तज्जल्ला अक्षरातीत में ही जा सका, छोड़िया न नूर मकान, अक्षरधाम नहीं छोड़ सका। चलिया न सका जबराइल, रहा हद जबरूत, अपनी सीमाना में अपने बॉर्डर में बैठ गया। अब आइए हाँ 54 नंबर 16 का थर्ड चरण और फोर्थ चरण सोबत करी मोहम्मद की, उसको खुलासा कर रहे हैं। जबराइल ने मोहम्मद के सत्संग की और फुरमान लाया, तो मोहम्मद ने किसी सत्संग की? फिर श्यामा जी है ना, तो महाकारण से देखिए उन्होंने किसके सत्संग की, उसको बोल रहे हैं। उसके लिए क्या बोला? 54 नंबर 18 का सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में देखिए, मासूक कया मोहम्मद को तो पहुंचा बक्का होती। मासूक कहा मोहम्मद को, मोहम्मद जैसे वहां पहुंचे, मोहम्मद को तो नाम पहले से दिया है, मोहम्मद उसमें पहले से मोहम्मद नाम, लेकिन यहाँ खास में मुस्तफ़ा है। देवचंद्र जी महाराज ने साधना किया था ना, देवचंद्र जी महाराज ने नाम भी तक करेगा, देवचंद्र जी महाराज ने इतना किया, देवचंद्र जी महाराज ने ऐसा किए, देवराज महाराज ने ऐसा करके, यही बोलते हैं ना। काम श्यामा जी ने ऐसा किए, श्यामा जी घर से निकले थोड़ी ना कहते हैं, लेकिन सत्ता है कि नहीं अंदर। ऐसे मुस्तफा ने सारा किया, लेकिन राजी का हुक्म तो अंदर बैठा हुआ है। अब जो पहले नाम आया है लेकिन काम अब हो रहा है, तो जैसे जबराइल में बैठ के गए और वो जो मोहम्मद जो श्यामा जी सत्ता की जो बात कर रहे हैं, अब वास्तव में अब श्यामा जी सत्ता काम करने लगे। तो बोला मासूक कया मोहम्मद को, अब मोहम्मद को जो जबराइल जा नहीं सका तो उधर से रफ के तखत आया, रफ मतलब प्रेम का तखत आया गया, ये भी ड्रामेटिक ढंग से ही बयां किया है। गए, उसके बाद बातचीत हुई, तुम कौन अपने आप को जानते हो, तुम मेरे मासूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूं, ऐसी बात कही थी। तो क्या बोले, मासूक कया मोहम्मद को, श्यामा जी की भाषा बोल रहे हैं, श्यामा जी के ही स्वरूप से बात कर रहे हैं। पहला प्रेम संवाद में ब्रह्मा आत्माओं को क्या कहा था राजी महाराज ने? प्रेम संवाद में, ये आत्माओं तुम मेरे मासूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ कहा था। ब्रह्मा आत्मा में क्या, नहीं मासूक तो आप ही हो, हम आशिक हैं, लेकिन प्रेम हमारा ज्यादा है। ये थी ना बात। हो अभी बात हुई, मासूक या मोहम्मद को तो पहुंचे कहा होते हो, अरे मेरे श्यामा जी, मेरे मासूक आ जाओ, ऐसा कहने का मतलब राज जी के अंदर हुक्म स्वरूप ही है, हुक्म ने अंदर शक्ति दे करके अब बुला रहे हैं। ये भाषा मासूक करके तो अंदर जाने की ताकत है, कहने का मतलब ये प्रेम स्वरूप है। हकीकत के मजल से आगे प्रेम का मजल है, वहां की बात करने के लिए प्रेम की रूप धारण करना पड़ेगा, प्रेमी बनना पड़ेगा, ऐसे ऐसे भाषा इसके अंदर है। मासूक या मोहम्मद को तो पहुंचे हब्बक का हाउत में पहुंच गया, लाहुत ही नहीं हाउत में पहुंच गया। नहीं तो क्या है, जबरूत नासुत मलकुत, उसके बाद जबरूत, उसके बाद लाहुत है ना परम नाम, पूरा 25 परम नाम लाहुत है, मुलमिला हुआ हाउत है। यहाँ शब्द लाहुत को से सीधा हाउत जोड़ दिया यहाँ पर, हाउत में सीधा मुलमिला में गए। अब अभी तो बातचीत, तभी तो बातचीत, तुम्हारा ये मुर्गा ने खाक में लेकर के क्यों चुपचाप बैठे हैं, ये सारी बातें, तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है, अब सारी बातें होती।
मासूक है मोहम्मद को तो पहुंचा बका हाउत। हाउत मतलब मूल मिला वहां पहुंच गया सुंदर सा जी। मुस्तफा नहीं हो, वो अंदर हुकुम स्वरूप पहुंच गया। सोए वतना रूहा मोमिनो, वही वतन है मोमिन रूहों का जितना पहुंचा न जबराइल, जहां पर जबराइल न पहुंचा। एक मोहम्मद संग आखिरी बीच पहुंचा असराफिल। अब आया फिर असराफिल। जबराइल नूर मकान से जा नहीं सका, ठीक है, वहीं रहा, लेकिन हुकुम का स्वरूप पहुंच गया। ओ मेरे मासूक आ जाओ करके प्रेम की नजर होने से पहुंच गया। जबराइल रहा, अब अस्राफिल पहुंच गया। अब राणा जी पूछ रहे हैं तुम्हारे कुरान में अस्राफिल भी है, जो खुदा के साथ आएगा बोला था, उसके लिए क्यों ध्यान नहीं देते हो? अब हम सुंदर साथ को आराम से समझने का, इधर अक्षर का वो जो परम धाम देखने की इच्छा, सुरता, रास मंडल में वो प्रेम देख करके सदगुरु पे आया है। सदगुरु के अंदर सारा शास्त्र टटोला, लेकिन जो मैंने अनुभव किया रास का जो प्रेम ये मिलता नहीं, इसीलिए वो फीका फीका पड़ता था। तो अब समय आ गया, 40 वर्ष के सदगुरु हो गए। अब उस बुद्ध अवतार भी जा करके सदगुरु के संगत करके परम धाम की व्याख्या होता है उसी का। यहाँ एक मोहम्मद संग, तो कौन सा मोहम्मद है? आखिरी बोले, एक मोहम्मद संग आखिरी। मोहम्मद ने जो कुरान लेके आया अव्वल का मोहम्मद है, आखिर का मोहम्मद मोहम्मद इब्राहिम जी, आखिर का मोहम्मद मोहम्मद इब्राहिम जी। प्रशंसिक आत्मा है ना, परमात्मा को हुक्म से काम करने वाला, ये एक ही सत्ता है। तो आखिरी मोहम्मद इब्राहिम जी के साथ असराफिल आने वाली बात थी। असराफिल फरिश्ता आया और तारतम पा करके ये भी, अभी यहाँ तारतम पा करके अरसा पहुंचा बीचा अरसा, असराफिल पहुंच गया। इत और न कोई पहुंचिया ए हक हादी मोमिन वतन में, तो असराफिल आया करने बक्का सब ना, सबको अखंड करने के लिए असराफिल आया। 3 फरिश्ता की हिसाब किताब से बहुत आंटी खुलता है। प्राणा जी ने ऐसे टॉपिक निकाले जिससे मुझे ज़्यादा शंका का निवारण करना पड़े, ताकि लोगों को ज्ञान हो जाए। इसलिए 3 फरिश्ता के बाद दाही नहीं उठा। कितनी बातें इन फरिश्ताओं के सूत्र से, कितनी बातें खुल रही। जो ट्रायल का डॉक्टर होता है ना, जो खास रोग का पता नहीं लगाने से क्या करता है, 7 दिन ये टैबलेट देता है, 7 दिन बाद आना बोलता है, डॉक्टर साहब मेरा दवाई हाँ टॉयलेट बंद हो गया, फिर दूसरा दवाई देता है, फिर कई महीना 2 महीना निकाल देता है। हाँ? ऐसे ही 14 लोग के बहुत शक्ति काम करती है, लेकिन प्राणनाथ जी तो मास्टर माइंड है ना। अक्षर तारतम ने सूत्र देख लिया, 3 फरिश्ता खोलने से सारा खुल जाता है। ये मास्टर माइंड से ये फरिश्ता का दर्शन होता है। ऐसे प्राणनाथ जी के संगत कर रहे हैं सुंदर साथ, सत्संग कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इसलिए हमारा भी त्याग तपस्या ध्यान धारणा थोड़ा होना चाहिए, तभी समझ में आ जाएगा। प्राणनाथ प्यारे की जय। इत और न कोई पहुंचिया ए हक हादी मोमिनो वतन, तो असराफिल आया करने बक्का सवान, करने बक्का सवान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।